ਨਮਸਕਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਰਿਤਮ ਪੰਜਾਬੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੇਜਸਵਨੀ ਰਾਏ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਵੱਡੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਜੁੱਟ ਅਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ, ਸੀਏਪੀਐਫ ਦੇ ਡੀਜੀ, ਆਈਬੀ ਚੀਫ, ਰਾਜ ਚੀਫ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਐਨਸੀਬੀ ਦੇ ਡੀਜੀ, ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ ਦੇ ਡੀਜੀ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਨਤ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 3 ਸੂਤਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਾਲ 2047 ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਰਕੋ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 4 ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ NCORD ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਿਯਮਤ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ NCORD ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा लक्ष्य है, बहुत बड़ा संकल्प है। नशा मुक्त भारत का प्रधानमंत्री जी का संकल्प ये बहुत बड़ा संकल्प है। चैलेंज भी है और लक्ष्य भी है, मगर साथ में सबसे बड़ा मौका भी है। और मौका क्या है? मौका ये है, एक ऐसे जंचर पर हम जागरूक हुए हैं, अगर डट कर लड़े, मिलकर लड़े और संकल्प के साथ लड़े तो ये लड़ाई हम जीत भी सकते हैं। पश्चिम के कई देशों के उदाहरण हमारे सामने हैं। कई बार मुझे भी सब लोग कहते हैं कि वहां पर इसको क्रिमिनल ऑफेंस से हटाया गया है। मैंने इसका बारीक अध्ययन किया है। ये क्रिमिनल ऑफेंस के हटाने का उनका कदम ये मानवता की दृष्टि से नहीं है, लिबरल और लीनियंट अप्रोच के कारण नहीं है। उनकी जेलों में इतनी क्षमता ही नहीं बची है कि सभी को अंदर रखते, उनके लिए मजबूरी हो गई। हम ऐसे जंचर पर है कि हमें इसके खिलाफ एक लड़ाई लड़नी चाहिए। इसलिए मैं आप सभी को फिर से एक बार बड़े आग्रह से कहता हूं कि आपके व्यस्ततम कार्यों में और व्यस्ततम कार्यों की सूची में ड्रग के खिलाफ की लड़ाई को प्रायोरिटी में लड़ें। और सबके फोकस कार्य अलग है, मुझे मालूम है। यहाँ वित्त विभाग बैठा है, ईडी बैठे हैं, सचिव रॉ बैठे हैं, सभी लोगों के अनेक काम हैं, परंतु सप्ताह में एक निश्चित समय हमें इस लड़ाई के लिए इंगित करना पड़ेगा। एक छोटा सा का वर्टिकल आपके ऑर्गेनाइजेशन में बनाना पड़ेगा। इसका रिव्यू और रिपोर्टिंग की व्यवस्था आपको बनानी पड़ेगी, तभी जाकर हमें लड़ाई को लड़ सके। विगत 5 सालों में हमने 3 पिलर्स पर लड़ाई को बिल्डअप करने का प्रयास किया था। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किए थे, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म किए थे और इंफॉर्मेशनल रिफॉर्म भी किए थे। जागरूकता के लिए भी बहुत काम किया था और होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ हम आगे बढ़े थे। मैं इसीलिए शुरू में ही बधाई दिया देश भर के इस लड़ाई के सभी सिपाहियों को, क्योंकि हमारे सामने इसके आंकड़े बहुत उत्साहवर्धक हैं। जब्त ड्रग्स 2004 से 13 तक का जो ड्रग्स जब्त किया गया 1,52,000 किलो था और 2014 से 24 में एक समान कालखंड के अंदर 10 साल में 1,52,000 किलो के सामने 5,43,000 किलो ड्रग्स हमने जब्त किया है। मतलब 3 गुनी सफलता हमें प्राप्त हुई। और जो ड्रग का कीमत था वो 5,933 करोड़ था और 14 से 24 में 5,933 करोड़ के सामने
22,000 करोड़ से ज्यादा मूल्य का ड्रग हमने पकड़ा है। क्वांटिटी भी बढ़ी है, क्वालिटी भी बढ़ी है और हमने एक प्रकार से कई सारे नेटवर्क को ध्वस्त भी किया है। मैं इसको बारीकी से देखता हूं, मुझे मालूम है कई नामी अनामी ये लड़ाई के सिपाहियों ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं।